देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त, और वो अभी पाकिस्तान आएगा जी। चाइनीज बड़े संभल संभल के काम करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है और इसकी दूसरी उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात अहम होती है, यानी कि जयशंकर से मुलाकात होना उनकी अहम बात है। इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया। चाइना तो है ही है, तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ। फिर इंडिया जो है वो उसने तो कहा कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है डॉक्टर साहब। ये तो बड़ा होना उसने कहा डेड इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी को। और आपको पता है कि ब्लूमबर्ग ने क्या कहा है कि वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है। अब अच्छी बात है कि चाइना के साथ थोड़ी सी अपनी रखरखाव रख ले सारे, क्योंकि इंडिया ने जो क्वाड ज्वाइन किया था ना, तो क्वाड का तो मकसद ही ये था चाइना के खिलाफ। और अब मेरा ख्याल है इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनको चाइना के खिलाफ खड़ा होने से मिलता कुछ नहीं। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात बिल्कुल रोबस्ट हैं, स्ट्रॉन्ग है। और अब आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ SCO। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों ने एशिया की दो शक्तियों को एक बार फिर से एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो अब बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ अब भारत चीन के करीब चला गया है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। और वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर SCO की मीटिंग अटेंड करने आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते आ रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज दी ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, और लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई, तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, या दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं, और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे, और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। सर बिल्कुल मॉडर्न बातें करें, हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गजबे हिंद करना है। चाइनीज में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गजबे चाइना करने का, उनकी किडनियां निकाल ली उन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो
शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशन को ठीक रखा, तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में, 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए बस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज चाइना को एक चीज समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटिमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मदाखलत करते हैं, सियासी मदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रंप इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका क्या बना रहा है? ठीक है, ट्रंप की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है। ठीक है, अब देखिए ना, अमेरिका ने हर चीज तो चाइना से, छोटी चीजें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाजों के, अमेरिका कोई चीज नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ही लिया होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये भी बातें चल रहा है कि भारत चीन के करीब चला गया है, क्या चीन अब पाकिस्तान को भी छोड़ सकता है? और ये भी बातें चल रहा है कि गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बातचीत के माध्यम से रिश्तों को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीनी यात्रा पर हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित हो रहे संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यात्रा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया से अब ये हलचल मचा हुआ कि अब भारत चीन के करीब चला गया है। और दूसरी तरफ रसिया भी, अगर रसिया, चीन और इंडिया एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये भी बातें चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत पर डेड इकोनॉमी करके टैरिफ लगाया तो भारत ने भी दूसरा दाव खेल लिया और भारत अब चीन की ओर चला गया है और अमेरिका को अलग थलग करने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। और अमेरिका हर समय चाहता था कि भारत चीन के करीब कभी भी न जाए, लेकिन अब ये वक्त बदल चुका है। अब भारत ने भी ऐसा दाव चला है कि अब ट्रंप से लेकर पूरे पाकिस्तान मीडिया में भी हलचल तेज हो गया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा रोना धोना लगा हुआ है, क्योंकि भारत और चीन को एक साथ देखकर पाकिस्तान के मंत्री भी रोना धोना चालू कर दिए हैं।